Good morning. My name is Sunil Chaturvedi, Senior Lecturer, Government Women's Polytechnic College, कोटा। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने काफ़ी विस्तृत में वर्णन किया और एक जो लेक्चर आपको इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में। इसमें कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं और कुछ प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटीज़ भी हैं और एक हमने आपसे चर्चा की थी पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मालूम किया और कुछ जानकारी हासिल की हमने प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनियां होती है उसके बारे में बात की। लेकिन आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए जो पूंजी के जो स्रोत है, आखिर वो स्रोत कौन से हैं जिससे संयुक्त पूंजी वर्क करती है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती है। ये तय है कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए या कहें कि उसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या परिवर्तन करने के लिए या कहेंगे उसे पुनः स्थापित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के ना तो हम परिवर्तन कर सकते, ना उसको चालू कर सकते, ना ही उसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते। इन सब के लिए हमें मनी की आवश्यकता होती है। तो मनी के जो स्रोत होते हैं, आखिर किसी भी संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पैसे का स्रोत क्या होगा, उन स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त पूंजी के लिए कुछ स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हमारे पास पैसे का आवक जावक रहता है। उसमें नंबर 1 अंशों द्वारा, नंबर 2 डिबेंचर्स द्वारा। अंशों का मतलब आप समझ शेयर के द्वारा। दूसरा डिबेंचर के द्वारा। थर्ड है बैंकों में ऋण के द्वारा। बैंक में जब हम ब्याज का वर्क करते हैं तो बैंकों के ऋण के द्वारा। और कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे ऋण लेकर के भी संयुक्त पूंजी कंपनी में पैसों का स्रोत पूरा किया जाता है। जैसे औद्योगिक निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, इस तरह से पूंजी के ये स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है। संयुक्त पूंजी कंपनी के कुछ लाभ होते हैं, उन लाभ पे भी आपको चर्चा करना जरूरी है। संयुक्त पूंजी का जो के लाभ है उनमें नंबर 1 है कि अंशधारी का दायित्व प्रत्यक्ष रूप तक ही सीमित रहता है। अर्थात अंशधारियों का जो दायित्व है प्रत्यक्ष मूल्य तक ही सीमित रहता है। और संयुक्त पूंजी कंपनी के अंदर एक से अधिक लोग धन लगाने को हम प्रेरित कर सकते हैं। साथ में आधुनिक उद्योग चलाने के लिए अधिक से अधिक पूंजी को इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। यह संयुक्त पूंजी कंपनी कानूनी बंधन के अंतर्गत आती है, जिससे क्योंकि कोई कंपनी यदि कानून के अंतर्गत आती है तो निश्चित रूप से जनता पे उसका पूरा विश्वास होता है और इसमें संयुक्त पूंजी कंपनी में सदस्य की संख्या अधिक होने के कारण हानि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें कार्य का विभाजन विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इसका कार्य बहुत ही सरल और अच्छा है। संयुक्त पूंजी कंपनी को खोलना वैसे सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ कार्य भी होता है, इसलिए अधिकतर लोग संयुक्त पूंजी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इसमें उच्च अधिकारियों को अच्छा वेतन दे करके और दक्षतापूर्वक उनकी जो क्वालिटी है उनकी क्वालिटी को यूज़ करके आप कार्य करवा सकते हैं। साथ में इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अच्छा प्रशासन हमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी इसमें ख़ास बात ये कि यदि किसी अंशधारी की यदि मृत्यु हो जाने पर इसमें व्यवसाय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसका अस्तित्व निरंतर बना रहता। व्यवसाय में प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि
इसमें बहुत सारे अंशधारी होते हैं। तो एक अंशधारी यदि उस कंपनी से हट जाता है तो उसके व्यवसाय में कोई प्रभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त पूंजी कंपनी में सोशल सामाजिक एक जिम्मेदारी होती है, और इसमें क्या है कि रोजगार के अवसर देती है समाज को ये। लेकिन संयुक्त पूंजी कंपनी की कुछ हानियां भी है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ये वेतनभोगी प्रबंधकों की रुचि को कम करने में दक्षता को कम की जाती है, तथा इसमें घाटा भी हो सकता है। इस प्रकार के संगठनों के निर्देशन तथा प्रबंध अन्य सदस्यों में व्यक्तिगत लाभ के लिए अंश खरीदे एवं बेचे जाते हैं। नंबर थर्ड, कंपनी को बनाने के लिए तरह तरह के विवरण तैयार किए जाते हैं। विवरण मतलब प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं जो महंगे पड़ते हैं और उसमें समय भी लगता है। और इस तरह की कंपनियां देश के विभिन्न मांगों में विभिन्न व्यक्ति इसमें अंशधारी होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये है एंटरप्रेन्योर्स जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं उनको बहुत अच्छा रोजगार देती है। और संयुक्त पूंजी कंपनी खासकर जो सबसे लाभप्रद है, और इस कंपनी में हमेशा आपको अपना वर्क करते रहना चाहिए। थैंक यू।